the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. These are the decisions. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन INDIA के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक एनसीपी चीफ शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर आज हुई, जिसमें 12 सदस्यों ने भाग लिया और तय ये हुआ कि अपने कैंपेन की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की जाए। वहाँ पे जो मुद्दा बनाने की कोशिश होगी वो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही सीट शेयरिंग पर भी प्रारंभिक बातचीत हुई और तय ये हुआ कि जल्दी से जल्दी इसको फाइनल किया जाए। इसी क्रम में एक ये भी बात बहुत दिनों से चल रही थी कि विपक्षी गठबंधन कुछ एंकर्स की पहचान करेगा। Was held today at the Sharad Pawar ji's residence and attended by 12 member parties. Shri Abhishek Banerjee of All India Trinamool Congress could not attend the meeting due to the summon by Enforcement Directorate arising out of the vendetta politics of Bharatiya Janata Party and the Prime Minister. The Coordination Committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The Coordination Committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. These are the decisions. और उनका आरोप है कि वो एक तरफा बात करते हैं, बात को भड़काते हैं। लिहाजा इनके कार्यक्रमों में विपक्षी गठबंधन के किसी भी घटक दल का कोई प्रवक्ता शिरकत नहीं करेगा। इसके लिए जो मीडिया पर सब ग्रुप बना हुआ है वो फैसला लेगा, वो उसके सामने ये मामला विचाराधीन है। यानी कि एक तरह से मीडिया पर अटैक की तैयारी है कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, लिहाजा हम आपसे बात क्यों करें। विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे एक के मुकाबले एक कैंडिडेट दिया जाए ताकि बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में हरा सके। लेकिन जो इनके अंदर के अंतर विरोध हैं वो खुल करके बीच में बाहर आते रहते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो गठबंधन बना है उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि लालू यादव ने कांग्रेस से मिल करके उन्हें बना दिया बाराती और राहुल गांधी को बना दिया दुल्हा, जबकि नीतीश कुमार ने ही सबको एक करने का बीड़ा उठाया था और वही पटना से लेकर के दिल्ली तक दौड़ते नजर आए थे। शुरू में बात आई कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो न सका। लिहाजा जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह और तमाम समर्थकों ने सीधे सीधे 2 दिन पहले नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग कर डाली। देखा कि जब हमारे नेता की उपेक्षा हो रही है तो खुल करके सामने आ गए। विपक्ष इस पर अभी कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि तय ये हुआ है कि पीएम फेस चुनाव बाद जो है वो तय किया जाएगा कि कौन होगा पीएम। उससे पहले स्वाभाविक सी बात है कि जो वरिष्ठ नेता है और जो इस अभियान को लेकर के चले हैं उनके मन में ये बात जरूर आएगी कि कोशिश उन्होंने शुरू की थी और बाजी किसी के हाथ लग रही है। जैसे कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उधर शरद पवार, ऐसे 4 नाम सामने है और 5वां नाम राहुल गांधी का है, जो कि सशक्त दावेदार हैं। बेशक वो कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उनके लिए खुल करके बैटिंग करती है, वैसे ही जैसे कि जेडीयू नीतीश कुमार के लिए कर रहा है। खैर, ये तो बात की बात है, क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि इस मुद्दे को छेड़ा तो चुनाव पहले ही गठबंधन टूट जाएगा। इस मुद्दे को वो छेड़ना नहीं चाहते और जब सीट शेयरिंग की बात
होगी तो वो दूसरा ऐसा इशू है जिसपे कि मतभेद उभरेंगे। जो दल जहां जहां मजबूत है वो अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा, जबकि जो वहां पे और दल हैं उनकी भी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। यहीं पे इंटरेस्ट का टकराव साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो पहली बैठक हुई है इसके बाद विपक्षी एकता की धार जो है, जो वार की धार है, वो कितनी तेज होती है और कैसे सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला निकालते हैं। रायन बेखबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।